होने देंगे, नहीं होने देंगे। क्या करेंगे? आप देखते रहिएगा, आप छापते रहिएगा, आप बोलते रहिएगा, हम भी सुनते रहिए। उन्हें हम लोग ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो हमारी नजर में चिन्हित हैं। अधिकारी अपनी जेब भरने के लिए व्यापारी संतुष्ट होगा ही नहीं, और मैं तो होऊंगा ही नहीं। दूषित मानसिकता है इनकी, सिर्फ मानसिकता ये है कि समाजवादी पार्टी के एजेंट के रूप में ये फिरोजाबाद में काम कर रहे हैं। आज फिरोजाबाद नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों की कार्यशैली के विरोध में व्यापारी नेता और पार्षद हुए एकजुट। शहर में स्मार्ट सिटी की तर्ज पर चल रहे कार्य में अधिकारियों पर लगाया व्यापारियों के साथ उत्पीड़न और भेदभाव से कार्य करने का आरोप। बता दें, नगर निगम के एक पार्षद ने तो यहां तक कह दिया कि नगर निगम के कुछ अधिकारी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की मानसिकता से कर रहे कार्य। यहीं तक नहीं रुके, पार्षद जी बोले कि विपक्षी दल के एक बड़े नेता इन अधिकारियों की करते हैं मॉनिटरिंग। बता दें, नगर आयुक्त से बातचीत कर व्यापारी नेता और पार्षदों ने व्यापारियों की समस्या का निदान करने की मांग करते हुए नगर आयुक्त के आश्वासन से दिखे संतुष्ट। फिरोजाबाद शहर के बस स्टैंड पर स्मार्ट सिटी की तर्ज पर हो रहे कार्य में रुकावट बनी। 13 दुकानों को तोड़ा गया था। इन दुकानों के पुनः निर्माण की मांग व्यापार मंडल कई दिनों से कर रहा है। दूसरा मामला अभी हाल ही का है, जब मंडलायुक्त रीतू महेश्वरी का शहर में आगमन हुआ था तो अतिक्रमण के नाम पर एक ठेले को जेसीबी मशीन से चकनाचूर कर दिया गया था। स्टेशन रोड के समीप तिकोनिया पर सड़क चौड़ीकरण के कार्य में बाधक बनी दोनों साइड की पटरी पर दुकानों को तोड़ने का मामला भी गरमाया हुआ था। वही जमीन मालिकों का कहना था कि यह हमारी पैतृक संपत्ति है और हम सरकार से मुआवजे की मांग करते हैं, जबकि विभाग और अधिकारियों का कहना कि ये बंजर भूमि सरकार की है जिस पर कब्जा है। स्मार्ट सिटी की तर्ज पर हो रहे कार्य में तेजी लाने के लिए इस मामले को भी जल्द सुलझा दिया जाएगा और स्मार्ट सिटी का कार्य पूरा किया जाएगा। और क्या कुछ कहा व्यापारी नेता और पार्षदों ने, देखिए आरके टीवी की इस खास रिपोर्ट में। हम भाजपा के लोग हैं, किसी का उत्पीड़न नहीं होगा। भाजपा की सरकार है और इनके लिए मुआवजे की मांग की गई। महापौर जी से फोन पर वार्ता हुई, वो भी सहमत है इस चीज में कि इनको मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने नगर साहब से फोन करके कहा भी है कि इनको मुआवजा दिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में किसी का उत्पीड़न नहीं होगा। दूसरी बात, अधिकारियों की बात है, कुछ अलग अलग मानसिकता के लोग होते हैं। कुछ हैं विपक्षी सरकार की मानसिकता, एक दो अधिकारी यहाँ हैं, तो उन्हें हम लोग ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो हमारी नजर में चिन्हित हैं। ताऊ जी वगैरह सब लोगों की बैठ के बात हुई, व्यापार मंडल के सभी नेतागण थे, तो वहाँ बैठ के बात हुई है। तो ज्यादातर हम लोग सहमत हैं। एक दो व्यापारी की बात है तो कल एडीएम साहब से ताऊ जी के नेतृत्व में मुरेंद्र यादव जी, अजय गुप्ता जी, विजय शर्मा जी और हम सब व्यापार मंडल के नेतागण मिलेंगे। हम आज नगर आयुक्त महोदय से इस आशय के साथ में मिले थे, जिसमें हमारे साथ में श्री विजय शर्मा साहब जो पार्षद जी हैं, देश जी पर क्या था, हमारे तहसील अध्यक्ष और पार्षद एवं हमारे मुरेंद्र यादव पार्षद के साथ अजय गुप्ता जी और अन्य पार्षदों के साथ हमारे विभिन्न उत्पीड़ित किए हुए व्यापारी वर्ग के लोग, जिसमें चंदर जैन और हमारे जैन साहब वगैरह, जिसमें बस स्टैंड की 13 दुकानों को जो अतिक्रमण के नाम पर हटा दिया गया था उनको पुनः स्थापित करने के लिए उनको रखा है। तो उन्होंने हमसे 10 दिन का समय और मांगा है। 10 दिन के बाद वहाँ पर पुनः स्थापित कर दी जाएंगी दुकानें बनाकर। और जहाँ पर जो चंदर जैन का खोखा तोड़ दिया गया था नगर मंडलायुक्त के आगमन पर, तो उसके लिए उन्होंने मुआवजे के लिए हमको 2 दिन का समय और मांगा है। तो 2 दिन के बाद हम चंदर जैन का जो ठेला क्षतिग्रस्त किया गया उसको मुआवजा दिलवा दिया जाएगा। साथ ही स्टेशन रोड पर जो स्मार्ट सिटी के नाम पर रोड का जो निर्माण कार्य हो रहा है, उसमें कुछ व्यापारियों के द्वारा जो शिकायतें की जा रही हैं उसका भी यहाँ पर स्पष्टीकरण लिया गया और संशोधन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि 2 मीटर रोड के इधर और 2 मीटर रोड के इधर बनाते हुए हम स्मार्ट रोड को निकाल देंगे। यही हमारे बीच का रास्ता है। अन्यथा की स्थिति में हम कानून की परिधि में जाएंगे तो कई समय लगेगा, कई लोगों का और ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए 2-2 मीटर की बात पर आज यहाँ पर बात हुई है, परंतु इस पर भी कुछ स्पष्टीकरण के लिए पुनः एडीएम साहब के साथ और अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ बैठकर विचार विमर्श करते हुए स्मार्ट रोड की निर्माण कार्य के लिए तय किया जाएगी नीति कि किस तरह से प्रारंभ किया जाएगा। परंतु सुरतो साहब, हम आपके चैनल के माध्यम से साफ कह देते हैं, जब तक कि इसका मुआवजा नहीं मिलेगा, जब तक कि दुकानों को वहां पर विस्थापित नहीं कर दिया जाएगा, तब तक तो व्यापारी संतुष्ट होगा ही नहीं और मैं तो होऊंगा ही नहीं।
क्योंकि बड़ा सीधी सीधी बात है कि संघर्ष रहेगा तभी हमारी बात मानी जाएंगी, अगर संघर्ष नहीं होगा तो नहीं मानी जाएगी। अभी तो हम हाथ जोड़ के बात कर रहे हैं, फिर हम हाथ जोड़ के नहीं, सड़क पर उतरने के बाद बात करेंगे, तब उसके बाद तय करेंगे। आप देखते रहिएगा, आप छापते रहिएगा, आप बोलते रहिएगा, हम भी सुनते रहेंगे और हम बोलते रहेंगे, आप सुनते रहिएगा। यही कार्यक्रम के तहत आज भी हम आपको बता रहे हैं। ये जो चल रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर को उजाड़ने का जो खेल खेला जा रहा है, शहर हमारा शांतिप्रिय तरीके से बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था। स्मार्ट सिटी के नाम पे जो खेल खेला जा रहा है, अधिकारी अपनी जेब भरने के लिए हर काम कर रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी के नाम पे जो मानकता है उसको एकदम ताक पे रख दिया गया है और बहुत सारे ऐसे कारण बता करके, बहुत सारे ऐसे नियम कानून बता करके व्यापारियों का उत्पीड़न जो किया जा रहा है, इसको किसी भी सूरत पे व्यापारी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ईंट से ईंट बजाने का काम भी अगर हमें करना पड़ेगा तो करेंगे, क्योंकि जो दोहरी मानसिकता को लेकर के कुछ अधिकारी कुछ व्यापारियों को फायदा देने का काम कर रहे हैं, एक तरफ उजाड़ने का एक तरफ बचाने का काम जो कर रहा है, ये नहीं करने दिया जाएगा। जो खेल नगर निगम के अधिकारियों, कुछ अधिकारियों द्वारा जो दूषित मानसिकता के तहत जो कार्य किया जा रहा है कि हमारी जी है, हमारी वो है, हम भी समझ रहे हैं 50 साल से ऊपर की राजनीति हो गई, लेकिन जो कृत्य किया जा रहा है वो सब पूरा शहर जानता है कि एक तरफ एक वर्ग को कितना लाभ दिया जा रहा है और दूसरे को हम लॉ एंड ऑर्डर क्या है कि एक तरफ नाले के पीछे हम काम नहीं कर सकते, दूसरी तरफ हम नाले के पीछे 3 फुट जाकर लोगों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूं, अगर मानसिकता नहीं सुधरी, सरकार हमारी है, लेकिन ये अधिकारी इस समय दूषित मानसिकता, इनकी सिर्फ मानसिकता ये है कि समाजवादी पार्टी के एजेंट के रूप में ये फिरोजाबाद में काम कर रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं इनके गोपनीय तार राम गोपाल जी से जुड़े हुए हैं, अखिलेश जी से जुड़े हुए हैं, अक्षय यादव जी से जुड़े हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की नीयत से शहर में एक ऐसा खाका खींच रहे हैं जो आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़े। मैं आपके चैनल से इनको बताना चाह रहा हूं, किसी भी सूरत में इनकी मानसिकता को कामयाब नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। और जो अधिकारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश में लगा हुआ है, उसकी टोपी और उसके जूते दोनों नगर निगम से बाहर फेंकवा देंगे। 21 वर्षों का स्वर्णिम इतिहास बना जड़ से मजबूत। शिक्षा और तकनीकी कौशल के क्षेत्र में चहुमुखी विकास का आधार। मांजनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में छात्रों को पारंपरिक संस्कारों के साथ हुनरमंद बनाने की मुहिम। प्ले से लेकर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के साथ ही IIT, नीट, NDA की तैयारी विशेषज्ञ ट्रेनर द्वारा। शारीरिक मानसिक विकास के साथ ही डॉक्टर, इंजीनियर, CA एवं अन्य कंपटीशन की तैयारी के लिए अनुकूल माहौल। ग्रुप के शिक्षण संस्थानों में नियमित पाठ्यक्रम के साथ स्किल डेवलपमेंट, कंप्यूटर शिक्षा का विज्ञान, आवासीय सुविधाओं के साथ स्पोर्ट एक्टिविटी, सैन्य रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए अनुकूल माहौल में ट्रेनिंग, सैन्य स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय की सर्वोत्तम तैयारी के लिए उचित स्थान मां अंजनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए संपर्क सूत्र व पता मोबाइल नंबर 9258195021, पता एटा रोड, शुकहाबाद, फिरोजाबाद।